धनजी पटेल। जी, आपने 9 फरवरी को पर्चा दाखिला किया था ना? जी क्या हो गया फिर? जी, मैं 9 फरवरी को पर्चा दाखिला करने गया तो करीब सवा घंटा के आसपास हमारा पेपर जो है वो लोगों ने चेक किया। उसके बाद उन्होंने एसडीएम साहब ने बोला कि शून्य के जगह जो है 0 आप लिख दिए हैं, तो इसको चेंज करके और एफिडेविट बनाकर आप जमा कर दीजिएगा 11 तारीख तक। तो मैंने फिर वकील साहब को ले आकर एफिडेविट उसके लिए बनवाया और शून्य को 0 को शून्य में फिर हम लोग फॉर्मेट जो है चेंज करके 11 तारीख को हम लोग फिर पहुँचे 11:30 बजे सुबह। तो फिर उन्होंने फिर आधा घंटा एसडीएम साहब ने पेपर चेक करके बोला कि नहीं आपका पेपर ओके है, आप सोमवार को आकर अपना सी फार्म ले लीजिएगा। फिर दोबारा सी फार्म लेने के लिए जब हम लोग सोमवार को गए तो वहाँ 5 मिनट में एसडीएम साहब ने मेरा पर्चा खारिज कर दिया। बोले कि आपका जो एफिडेविट बना है ये गलत बना है, इस तरीक़ा से नहीं, इस तरीक़े से बनना चाहिए। जबकि हम लोगों ने विरोध भी किया। चलिए, आपका पर्चा खारिज हो गया। जी 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 जी। आप जदयू से थे, जी खासतौर पर नीतीश पार्टी से थे, बिहार के सीएम हैं, तो आपने विरोध कहीं जताया इसका? जी, विरोध जताया सर, मगर हमारे पार्टी की तरफ से कोई ऐसा टिप्पा टिप्पणी नहीं हुआ। इस वजह से मैं बहुत दुखी भी हूँ अपने जेडीयू पार्टी से। रीज़न यही है मुझे त्यागपत्र देना पड़ा। पार्टी से अच्छा, एक सवाल है कि जदयू कहीं ना कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं है भी, जदयू के तालमेल से सरकार चली, तो ऐसे में आपको भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं गए? फिर आप चर्चा तो थी। जी, हमारे यहाँ तो 2 बजे रात को बड़े भाई दया शंकर सिंह जी भी आए थे, उनसे हमारी वार्तालाप भी हुई। मगर हमको जहाँ तक लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में कोई अंतर भी नहीं है। जो मेरा पर्चा रद्द करवाया गया, क्योंकि रद्द हुआ नहीं, मेरा पर्चा रद्द करवाया गया, क्योंकि मेरा जनाधार देखकर बीजेपी को जहाँ तक कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हुई कि भाई जो भी वोट बैंक है पटेल समाज का ये काटने का काम करेंगे, इस वजह से मेरा पर्चा रद्द कराया गया। फिर भी जेडीयू में मैं जिला अध्यक्ष के पद पे था, तो जहाँ तक लगना चाहिए कि पार्टी को भी विरोध करना चाहिए, मगर पार्टी हमारे पर्चा रद्द होने के बाद भी पार्टी मतलब शांत थी। इस वजह से मुझे सुनील सराफ जो सराफा मंडल के नेता हैं जी, उनका दावा है कि आप समाजवादी पार्टी में हैं। जी जी, मैं बड़े भाई सुनील सराफ जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने थ्रू जो भी हो छोटा भाई समझकर जैसे भी हो मुझे समाजवादी पार्टी में इतना सम्मान दिलाने का काम किया। तो मैं हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ बड़े भैया को। तो आप समाजवादी पार्टी में सोते हैं या सुनील जी के दबाव में हैं? नहीं नहीं, मैं सोते आया हूँ, मैं सुनील भैया के दबाव में नहीं आया हूँ। उन्होंने प्रस्ताव रखा था मगर मैं सोते आया हूँ और अपने सैकड़ों साथियों के साथ आया हूँ आज। 3 मार्च को चुनाव है, जी मात्र 13 दिन, लगभग 12-13 दिन बचे हैं। जी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए क्या करेंगे? तो इस समाजवादी पार्टी के लिए मैं जन जन तक जाने का अपना जो भी हमारे साथ पीड़ा हुआ है, अपने भाइयों के साथ घर घर जाकर अपना पीड़ा बताऊंगा भी कि मेरा पर्चा जो है रद्द नहीं हुआ, रद्द कराया गया है। किसने कराया? ये प्रशासन ने कराया। जो अच्छा, एक सवाल और है कि आप समाजवादी पार्टी से अपने आप को रखते हैं या फिर नाराज रहे प्रत्याशी से? नहीं, मैं तो समाजवादी पार्टी का आज सदस्यता आपके ग्रहण। कहने मतलब समाजवादी पार्टी मेरे लिए बहुत रखता जी है जी, और मैं समाजवादी पार्टी का। दोबारा मैं उनके लिए जी जी जी। तो अपने समाज को कैसे करेंगे उनको तरफ ले जाने के लिए? नहीं, समाज को करने के लिए मेरे पास बहुत उदाहरण है। जैसे मेरा प्रचार समाज हमारे समाज में बड़ा उत्साह का माहौल था। 361 विधानसभा में जहाँ तक मेरा लग रहा है कि 10 से 12 हज़ार वोट है पटेल समाज का। तो हमारे समाज में बड़ा उत्साह था कि पटेल समाज में भी कोई प्रत्याशी विधायकी चुनाव लड़ने के लिए आया, तो अगर हमारा पर्चा कटा है तो उनको भी आहत हुआ है। तो वो चीज़ मैं जाकर अपना जो भी दुख है मैं बताने का काम करूँगा और समाजवादी पार्टी में मैं जुड़ने का काम करूँगा। तो अभी 9 फरवरी का पर्चा दाखिल करने के बाद क्या कर रहे थे क्षेत्र में? कैसे आप अपने आप को पब्लिक में रख रहे थे? जी पब्लिक में जो भी है अपना अपनी पीड़ा में बताने का काम कर रहा था और उधर से भी आ रहा था कि नहीं आपके साथ बहुत गलत हुआ। हम लोग बहुत उम्मीद बना के बैठे हुए थे कि भाई आपके साथ हम लोग जान में जान मिलाकर तन मन धन से आपके साथ चुनाव मैदान में हम लोग खड़े होंगे और जीत हासिल करेंगे। सुनील जी, इस समय आप राजनीतिक सुर्खियों में देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी के साथ आप खुल के मैदान में, कभी आप फेफना में हैं, कभी आप रसड़ा में हैं, कभी आप बलिया में, कभी बहरिया में। तो समाज, चूँकि आप पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े पुराने सिपाही रहे हैं, मुझे याद है कि आपके घर कभी कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भी आया करते थे और आपके दरवाजे पर खास तौर पे बड़े बड़े कदावर नेता भी भारतीय जनता पार्टी से आए होते। फिर उसके बाद आप कांग्रेस से राज बब्बर के भी साथ एक नामी गिरामी चेहरे के साथ रहे। सराफा मंडल के
आप नेता हैं, एक आपके एक आह्वान पर ये मंडल आपके साथ होता है। ऐसे में सत्ता बीजेपी की है, आप विपक्ष की राजनीति क्यों अपनाएं? रोशन जी, आप तो बहुत दिनों से मेरे संपर्क में खुद भी हैं और आप जानते हैं कि मैं विगत 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में था। 1994 में मैं युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हुआ। उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना शुरू किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस 25 वर्षों के कार्यकाल में मैंने यह महसूस किया कि जो पिछड़ा हुआ समाज है, हम लोगों का जो बैकवर्ड क्लास है, उसका काम केवल बस भारतीय जनता पार्टी में इतना ही है कि वह दरी बिछाए, बड़े नेताओं को भोजन कराए, और विशेष रूप से अगर वो व्यापारी समाज से अगर कोई है तो केवल वह बड़े नेताओं को भोजन कराए और उनके लिए दरी की व्यवस्था करे, उनके बैठने की व्यवस्था करे, उनके रहने की व्यवस्था करे। इसके अलावा उसके लिए और कोई काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और गलती से भी अगर आपने कहीं से कुछ टिकट मांग लिया, कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा की, जैसे हमने अभी नगर पालिका परिषद के लिए अभी पिछले साल हमने टिकट मांगने का काम किया था, तो उसमें मैंने महसूस किया कि उस काल में भी हमारे साथ बड़ा शोषण किया गया, आर्थिक शोषण किया गया। चाहे वह संघ हो, आरएसएस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। 18 दुकानें खोल के ये लोग बैठे हुए हैं और इन 18 दुकानों पे आप घूमते रह जाएंगे और इन लोगों को दक्षिणा चढ़ाते रह जाएंगे, लेकिन टिकट आपको मिलने वाला नहीं है। मुझे टिकट का दुख नहीं है। बहुत सारे लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि इनको टिकट नहीं मिला तो ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए। लेकिन 25 सालों तक मैंने जो अथक प्रयास किया इस पार्टी के लिए, उस प्रयास के कारण मुझे आज तक न कोई सम्मान मिला, न कोई प्रतिष्ठा मिली, न कोई इज्जत मिला। और इससे व्यथित होकर मैंने जो है कि नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम जो जनपद में प्रत्याशी हैं, तमाम विधानसभाओं में, मैं उनके लिए निस्वार्थ भाव से आज उनके लिए पूरी ताकत अपना लगा के और उनको जिताने का काम कर रहा हूं। और हमारे संगठन के माध्यम से, हमारे स्वर्णकार संघ, हमारा सराफा मंडल, हमारे जितने साथी हैं हमारे कोर कमेटी के, वो भी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 7 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का परचम हम लोग लहराएंगे और 7 विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संघ ने मेरा शोषण किया, मुझे सम्मान नहीं दिया, तो क्या लग रहा है कि फिर वो समाजवादी पार्टी आपके साथ करेगी तो फिर आप दूसरे दल में जाएंगे? फिर नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी में जब मैं अभी विगत करीब 1 महीने से लगा हुआ हूँ और इस 1 महीने में समाजवादी पार्टी के जितने हमारे बड़े नेता हैं, हमारे नगर विधानसभा के आदरणीय नारद राय जी, हमारे सनातन बाबा, हमारे राजमंगल यादव जी, तमाम लोगों ने मुझे जो प्यार स्नेह दिया है, हमारे बड़े भाई जो हम लोगों के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चले, आदरणीय राम इकबाल सिंह जी, वो भी इस समय समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। इन सारे लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है, मुझे जो इज्जत दी है, मुझे जो प्रतिष्ठा प्रदान किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उनको बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो सम्मान मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, और मुझे ही नहीं बल्कि पूरे स्वर्णकार समाज को, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी मिला था और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आपके पूरे स्वर्णकार समाज को एक सम्मान देने का काम मैं करूंगा और अगर मेरी सरकार बन जाती है तो वो आपको देखने को भी मिलेगा। तो आप दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और सम्मान आपके समाज को मिलेगा, और ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार तो बन चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो आंधी और लहर जो चल के आ रही है, उससे बिल्कुल यह साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में बन रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपने राकेश टिकैत जी का भी बयान सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जितने किसान नेता हैं, जितने किसान भाई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वोट करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कैराना पे भी कहा था कि कैराना की जो घटना जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है बार बार दंगे की, उसमें आरएसएस वाले लोगों का हाथ था। ये तो आज तक पे टीवी पे चल रहा था, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। अब इसको कैसे इनकार कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि अभी जयंत चौधरी जी को लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व ने उनके आगे घुटने टेक दिए थे कि कैसे जयंत चौधरी जी को ले आया जाए। और जब जयंत चौधरी जी उनकी पार्टी में नहीं आए तो आदरणीय हमारे जो योगी जी हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो घूम घूम के प्रचार करने लगे कि ये 2 बालक जो इस उत्तर प्रदेश में आए हैं वो दोनों दंगाई हैं।
यानी कि वो जयंत चौधरी जी को दंगाई कहने लगे, और जब उनको अपनी पार्टी में लेना था तो वो दंगाई नहीं हुए। तो इन लोगों का चेहरा तो ऐसे ही उजागर हो चुका है। प्रदेश के मुद्दे पे आ गए, अब लोकल मुद्दे पर 7 विधानसभा सीट पे खासतौर पे आपका समाज क्या करेगा? 7 विधानसभा सीट पे हमारे स्वर्णकार समाज के लोग पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ, और सुहेल देव राजभर जी जो राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उसके साथ जहाँ भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके साथ सारे लोग लगे हुए हैं और पूरी ताकत से उनको जिताने का काम कर रहे हैं और करेंगे।